महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे थे। अभी तो आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो कॉरपोरेट के दबाव में। मैंने राहुल जी से भी ये बात की थी यात्रा के दौरान कि पूरी दुनिया का फॉर्मेट देखो, एक नेता और दो पूंजीपति, चाइना को छोड़ करके। लेकिन अब चीजें सामने आ रही हैं। उस लंका तक की हालत खराब है जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया, वो पूरी सोने की थी, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। और अभी कह रहे थे रासबिहारी गौड़, बोले संपत सरल जी, पाकिस्तान में देखो आप, एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान की कुर्सी चली गई। मैंने कहा समय सबका हिसाब लेगा, कुर्सी एक दिन सबकी जानी है, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। तो ऐसे दौर में मैं एक रचना आपको सुनाता हूं, दो लघु कथाएं सुना देता हूं, सुनिए। 10 साल से कैसेट बज रहा है, वो आपने देखा। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। वो दरअसल आपको होमवर्क देना चाहते हैं, तो होमवर्क में मत फंसा करो। देश की वर्तमान परिस्थितियां आप देखिए, मणिपुर जल रहा है और संसद में बात ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है, कुतर्क किए जाते हैं। धर्मवीर भारती का एक नाटक था अंधा युग, उसमें एक सीन है, वो सुना करके मैं दो लघु कथाएं, एक छोटी रचना आपको सुनाऊंगा। युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां दिन, दोपहर बाद का समय। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे हैं और संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो सूचना मिले, खबर मिले कि दुर्योधन मारा गया या जीवित है। दो प्रहरी बाहर पहरा दे रहे हैं। एक प्रहरी का सवाल और दूसरे का जवाब देखना आपकी तालियां उठनी चाहिए। अचानक सन्नाटा होता है और अंधकार गिरता है, तो एक प्रहरी ने दूसरे से पूछा, जरा देखना तो ये अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। हाय हाय, वही वाह 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 वाह। तो जैसा राजा है वैसी प्रजा होगी, लेकिन इन चुनौतियों का मुकाबला हमको करना है और हम कर लेंगे, हो जाएगा। दो लघु कथाएं सुनिए। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, नहीं होंगे, होते तो भी नहीं दिखाते, उनसे आशा भी क्या करनी, वो दबाव में है बेचारे, वो भी क्या करें। लघु कथा का शीर्षक है ब्रेकिंग न्यूज। एक खबर को कैसे तानते। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति होनी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, क्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अब की आपकी तालियां उठेंगी, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर से नहाया। और अंतिम है, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। आज तो नहाया। ऐसी एक लघु कथा सोशल मीडिया पे बड़ी चलती है, आप लोग सुनते भी हो। इस कथा पर मैंने एक पूरा नाटक भी लिखा है, जो थोड़े दिन बाद सामने आएगा। शीर्षक देखें, तमाशेबाज राजा। तमाशेबाज राजा, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा है।
राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। हाय 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 हाय। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल और अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का डर दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। हाय हाय। और अंतिम देखना, आपने इस चीज नोट भी की होगी, देखे जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। वाह 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 वाह। ऐसा कोई तमाशा नहीं है जो मोदी जी ने रिपीट किया हो। अभी तेज नारायण बेचैन कह रहे थे, बोले यार ऐसा कौन सा तमाशा बाकी रह गया जो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा सिर्फ एक बचा है, ऐसे जूते नहीं पहने जिनमें लाइट जलती और वो चू चू बोलते हो। बाकी सब कुछ कर चुके, लेकिन अब थकान चेहरे पे दिखने लगी है। गांधी के ऊपर आप लोगों ने स्पीच सुना। गांधी ने इस देश को निर्भीक बनाया। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, यही एक चीज है। डरना किस बात का? दो चीजें हैं साहब, यह सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, आपको अर्थव्यवस्था समझनी होगी। दो चीजें, बाजार और बाजारवाद, दोनों में अंतर बताता हूं जिसको सिर्फ गांधी समझते थे। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। तो जो गैर जरूरी खरीदारी है वो बंद कर दो तो अपने आप इन पूंजीपतियों की हवा टाइट हो जाएगी और सब चीजें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। गांधी की यही फिलॉसफी है। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, बाकी लगूंगा। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर होता है साहब, आप लोग समझते नहीं हो। राष्ट्रवाद और देशभक्ति का अंतर बताता हूं। देशभक्ति भीतर से पैदा होती है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। इस बात को भली प्रकार समझना चाहिए। जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं उनको देशभक्ति समझाओ। हालांकि धीरे धीरे चीजें अपने आप खुद ही समझ जाएंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, अकल तो उनको भी आनी है। कब तक सारी चीजें चलेंगी? एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, शीर्षक सुनकर के आप ताली बजा देंगे। अभी प्यार मोहब्बत की भी बातें की। आप नौजवान हो, उम्र का प्रभाव होता है, किस रास्ते पर जाना है और आपके हथियार कैसे होने चाहिए, आपके साधन कैसे होने चाहिए साध्य तक पहुंचने के लिए, वो सब चीजें भी एक बारीक पतरी डोरी पर चलने वाली उम्र है ये। एक जमाना था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बहनें यहां बैठी हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है।
लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, रमेश मुस्कान के लिए कह रहा हूं। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। यह बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जो अपने प्यार प्रेम के दौरान बड़े अन्य रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको अक्ल आ गई। ये सब चीजें, ये शोशेबाजी, परिवार की, कैरियर की, सब चीजों की चिंता रहनी चाहिए। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। तो जो बुनियादी चीजें हैं उन्हीं में आदमी का मन रमना चाहिए, और कोई पद की ऐसी लालसा नहीं रहनी चाहिए। हम जिस काम के निमित्त हैं, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। जिस तरह का वैमनस्य की जहर इन्होंने भर दिया है, उस सब से निपटने के लिए ये सब चीजें त्याग करके काम में जुटना है। आप जुटे हुए हैं, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक रचना मैं सुना देता हूं आपको, मन की बात, ध्यान से सुनना। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। हाय हाय। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। हाय हाय। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते। वाह वाह। मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। हाय हाय। अब आप देखें, काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वाह। अब व्यंग देखें आप, वैसे सुनने वाले न मिले, समर्थन करना, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और अब तालियां उठाना, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह 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 वाह। बहुत मोहब्बत दी आपने। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे हम छोटी क्लास में छोटी छोटी बिना मात्राओं की अक्षर सीखते हैं, समापन है इसका। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे
रतन नल पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, समर्थन करना तालियों से। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो खुद कमबख्त मन की बात कर रहा है। वाह 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 वाह। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, रतन घर पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह वाह वाह। आपने बड़ी मोहब्बत दी और तमाम कवियों को सुना। मेरे निवेदन पर आदरणीय श्रीनिवास बीवी ने यह कार्यक्रम रखा था। थोड़ी साउंड की, इको की सिस्टम में थोड़ा सा लगा कवियों को कि बात कम पहुंच रही है, लेकिन आप लोगों तक बहुत अच्छी पहुंच रही है। खचाखच बरेश पांडाल में जिस मन से आपने कवियों और शायरों को सुना, नेहा सिंह राठौड़ को सुना और आगे भी जिन कलाकारों को सुनेंगे, मैं चाहता हूं सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और अंत में मैं यही कहूंगा कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ताने फिर से खिलेंगे हम, और अब की बिछुड़ रहे हैं तो रंज मत करो, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।